अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अपनी ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ करना है, लेकिन उस ओडीआई से पहले एशिया कप इस वक्त ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और एशिया कप इस वक्त इसलिए ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, उसका स्क्वाड डिस्कस हो रहा है क्योंकि अगले हफ्ते शायद एशिया कप का स्क्वाड भी सामने आ जाए। तो उसमें हो क्या रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा डिस्कशन हो रही है? एक चीज़ तो ये हुई कि फ़खर जमान चूँकि इंजर्ड हुए हैं और उनकी इंजरी को लेकर अब बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उनकी जगह पर बाबर आजम को शामिल किया जाए। और बाबर आजम चूंकि सीनियर हैं और जहां आपने यंगस्टर्स को रखा हुआ है वहां बाबर का होना बहुत जरूरी है। ये एक डिबेट चल रही थी, हमने गुज़िश्ता 2 शोज में भी कुछ इस पर थोड़ी बहुत बात की, लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम बात है कि साबिक कप्तान वसीम अकरम भी ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में एशिया कप के लिए होना चाहिए, जहां आपने यंगस्टर्स को रखा है तो एक ऐसा प्लेयर हो जो थोड़ा एक्सपीरियंस रखता हो और उसको उस ऐसी पोजीशन पर खेलना चाहिए जहां उसके कोचेस चाहते हों। यानी कि ये नहीं है कि बाबर आजम अगर चाहते हैं कि वो ओपनिंग करना चाहते हैं तो आपने फिर हर सूरत उसको ओपनिंग करवानी है, बल्कि आपने अगर टीम में आना है तो आपको टीम की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको खेलना पड़ेगा। वो है वन डाउन पोजीशन की बात हो रही है। तो देखते हैं इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। और इससे पहले आपको हमने बताया था कि चेयरमैन पीसीबी की भी बाबर आजम से मुलाकात हुई, यहां से ये खबरें निकली थी कि आप बाबर आजम शायद वापस आ रहे हैं। सो इस सारे मामले पर बात करेंगे कि एशिया कप को लेकर पाकिस्तान टीम का स्क्वाड क्या होगा, फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारी टीम जो ओडीआई सीरीज़ का आगाज़ कर रही है ये कैसी होगी। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली तनोली साहब। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज़ करते हैं कि जब पहले ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट को सूट नहीं करते, और मैं भी शायद उनमें शामिल हूं या बहुत सारे हमारे दोस्त ये बात करते थे कि नहीं है, लेकिन अब एक मरतबा फिर से ये डिबेट चल निकली और इवन के वसीम अकरम, वही वसीम अकरम साहब जिन्होंने ये कहा था कि अब हमें फैसला करना पड़ेगा कि इन 4-5 लोगों को निकालें, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब वही वसीम अकरम कह रहे हैं कि बाबर आजम को वापस लाया जाए। सर, ये क्या चल रहा है? अब अभी देखें, ये आपको एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि एक सीरीज़ में आप जाएं, आप वहाँ पे आपका एक प्लान हो और वो आप एग्जीक्यूट ना कर सकें, और आप पूरी जो प्लानिंग है, जो आपने पूरा एक उस पर गेम प्लान बनाया हुआ था, वो सारा आप चेंज कर दें। एक स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हैं जिस पे आपने कोचेस लेके आए, माइक हैसन को आप लेके आए तो कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के वो जाना माना जाता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप दूसरी तरफ आप देखें ना, इंग्लैंड को बेसबॉल क्रिकेट से जाना जाता है, और उनको जब भी रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट में वो जैसे खेल रहे थे वो यूँ लगता था कि जैसे वो T20 खेल रहे हैं, तो उसी एवरेज से, उसी स्ट्राइक रेट से वो आगे चल रहे थे। आपको एक दफ़ा डिसाइड करना होगा कि आपने खेलना है। सही। ये नहीं है कि आप एक सीरीज़ में अलग प्लान से जाएं और दूसरी सीरीज़ में अलग प्लान से जाएं। आपको अगर आपने अभी न्यू टैलेंट को लाना है, अगर आपने उस पर वर्क करना है तो आप उसको टाइम दें। सही। ऐसे नहीं है कि आपका एक यंग टैलेंट उसमें कोलैप्स हुआ और आप ये सोचें कि यार हमने दोबारा, तो आपने आगे फ्यूचर का नहीं सोचना। आपने नए बंदे नहीं लाने, नए बंदों को प्रमोट नहीं करना या नए बंदों को मौका नहीं देना, बजाय कि आप ये सोचें कि हम कोई नया डोमेस्टिक से जो परफॉर्म कर रहा है वो बच्चा उठा के ले आए। आप ये सोच रहे हैं कि हम बाबर आजम को ले आए। अच्छा, मैं बाबर आजम इसको यूं कर लेते हैं कि आप नहीं समझते कि ये एक तरह से फिर उस सोच की नाकामी है, ये फेलियर है कि हम दोबारा से वहीं पर जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूं, सिस्टम की नाकामी है ना। बिल्कुल नाकामी है कि आप बजाय फॉरवर्ड जाने के आप रिवर्स जा रहे हैं। तो आप फिर आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? इसका मतलब है फिर वही बात जो हम हमेशा से करते हैं कि आपका बैकअप नहीं है, तो आपको वही पुराने लोगों की मेहनतें करनी पड़ती हैं कि आप आ जाएं। तो फिर आप ये फिर शहीनशाह जैसे जो हमारे हीरे हैं उनसे फिर आप गिला भी करते हैं कि वो आपसे बदतमीजी करते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते। जब तक आप ऑप्शंस क्रिएट नहीं करेंगे सर, तो आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। आप देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट है, या जो भी बड़ी एक बोर्ड हैं, वो क्या करते हैं, एक प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, उसके पीछे बैकअप्स हैं, 3-3 प्लेयर के, 4-4 प्लेयर के बैकअप्स हैं। आप देखें कि हमें तो लगता है कि उनके डगआउट में बहुत बेहतर प्लेयर पड़े होते हैं और जो वो खेल रहे होते हैं वो उनसे बेहतर होते हैं। जैसे ही वो कोई नाकामी होती है, वो नया प्लेयर लेके आते हैं, वो परफॉर्म कर देते हैं। तो यही है कि आपको बैकअप बिल्ड करना पड़ेगा, आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, आपको प्लेयर की कैपेसिटी और उनके टैलेंट पे काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप हर जगह ये सोचें कि यार ये टीम कोलैप्स की, हम दोबारा वही पुराने ले। अब तो फिर कल को ये सवाल होगा, आप इंजमामुल हक बहुत अच्छा खेलते थे, उनको ले आए, जावेद मियांदाद बहुत अच्छा खेलते थे, वसीम अकरम खुद वही बात है, शहीनशाह अफरीदी से, तो फिर वसीम अकरम को ले आए कि एक टाइम में बहुत अच्छा खेलते थे।
और दूसरी बात, मैं बाबर आजम पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। नहीं, बाबर आजम पे क्रिटिसाइज की बात नहीं आली तनोली साहब। इशू ये है कि जब आप ये भी कहते हैं कि हमने इनको ड्रॉप किया, चूंकि कहा यह गया जी ये T20 फॉर्मेट के को सूट नहीं करते, ठीक है, और ये उसके मुताबिक नहीं खेलते, इनकी गेम इस तरह किया है, तो सो हम इनको फारिग कर रहे हैं फॉर्मेट से। अब बाबर आजम ने कहां पर ऐसा परफॉर्म किया है कि जहां पर उसने बताया हो कि ये मैंने इंप्रूव किया है? आपने जो उस पर एलिगेशन लगाया कि वो इस तरह का फॉर्मेट को सूट नहीं करता, उसने किसी सतह पर कोई इंप्रूवमेंट दिखाई हो, कोई परफॉर्म करे कहीं पर? हमें तो, मुझे तो नजर नहीं आया जिसको आप देखकर कहें कि यार अब ले आए, चूंकि अब उसने ये मसला था ये उसने हल कर लिया, सो अब आप बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। माइक हैसन ने प्ली ये ली थी कि आप अपनी एवरेज बेहतर करें, आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें। उस बात के बाद वो आप वाली बात कि वो कहाँ खेलें, वो तो कहीं नहीं खेले ना, या उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है। मसला वही है कि यहाँ बाहर जो है उससे जो नीचे आ जाता है तो ऊपर वाला जो है वो बेहतर लगता है। मतलब वो है कि कौन, मतलब बुरों में से कौन ज्यादा बुरा है। ये ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान में हुकूमत किसी की होती है ना, तो सब लोग कहते हैं बहुत बुरी हुकूमत। नेक्स्ट आती है, फिर कहते हैं वो पहले वाली बेहतर थी। तो ये वही हो रहा है कि माइक हैसन की जो एक डिसीजन मेकिंग है, तो यहाँ पे उनकी कमजोरी नजर आ रही है कि आपने एक डिसीजन लिया बाबर आजम को बाहर करने का, कि पहले तो ये भी साथ ली कि भाई रेस्ट दिया जा रहा है, जबकि रेस्ट नहीं था, सीधा सीधा उनको ड्रॉप किया गया था। और साथ ये रीजन दिया गया था कि उनकी एवरेज ठीक नहीं है, स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, और उनको बोला भी गया है कि आप हमारे प्लान्स का हिस्सा हैं, पर आप अपनी एवरेज और स्ट्राइक रेट बेहतर करें और टीम में आ जाएं। जबकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे में वो हिस्सा है और टेस्ट क्रिकेट का वो हिस्सा है। तो यही है कि आपने अगर उनको T20 में लाना है तो वही वाली बात कि कहाँ उन्होंने अभी परफॉर्म किया है, उसके बाद तो वो मैच ही कोई नहीं खेले, एक मैच नहीं खेले। चले अभी आप वनडे में उनको खिला लें। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप दोबारा से ये चाहते हैं कि जो जुमला आप लोगों ने बोला था, या जो आपने एक स्टांस लिया था कि जी ये उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हाँ। सो आप वही क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना फिर? हाँ, तो आप फिर वही आप पास्ट में जाना चाहते हैं। आप चाह रहे थे कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें, फास्ट क्रिकेट खेलें, मॉडर्न क्रिकेट खेलें, तो आप इसका मतलब मॉडर्न क्रिकेट आपको सूट ही नहीं करती। दूसरा एक और मसला है, एक्सपीरियंस प्लेयर जरूर होना चाहिए। बाबर आजम को रखें टीम में, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं, पर उससे बेहतर अगर प्लेयर है तो उसको जरूर मौका दें जो नया टैलेंट है। अगर बाबर इस वनडे में परफॉर्म करते हैं, अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करते हैं, अपना एवरेज बेहतर करते हैं, या उनकी टेक्निक बेहतर होती है, या उनकी जो खराब फॉर्म चल रही है वो बेहतर हो जाती है, तो आप जरूर रखें। एक आध एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में होना चाहिए जो कैप्टन के भी, उनको भी अच्छे मशवरे दे, क्योंकि कैप्टन भी रह चुके हैं। कैप्टन को अच्छे मशवरे दें, उनको मोटिवेट करें और उनको गेम प्लान बताएं, तो ये साथ साथ एक टीम का हिस्सा रहें। हाँ, इस सूरत में कुछ जगह बन भी सकती है कि अभी ODI सीरीज जिसके खिलाफ है उसमें बाबर आजम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सो उनके लिए कुछ बेहतर हो भी सकता है, कि लगेगा कि भाई इनको वापस ले लेना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं कि अगर वो टीम में आते हैं तो सो ओपनिंग तो नहीं, 1-2 पोजीशन पर जाने के लिए वो तैयार होंगे या नहीं। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।